क्या आप भी बच्चों के व्यवहार को सुधारने या उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए डर का सहारा लेते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी बात बच्चों को सुधरने की आती है तो हम अक्सर डर, कंपैरिजन, ताकत, सजा का सहारा ले लेते हैं। लेकिन आज विज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि डर दिमाग को मजबूत नहीं करता, वो डर को ही मजबूत करता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट, कंपैशनेट, सेल्फ रेगुलेटेड और रेजिलिएंट बने, तो हमें बच्चे के ब्रेन को समझना होगा। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा मस्तिष्क हमारे ध्यान, अटेंशन के अनुसार बदलता है। जिस बात पर हम बार बार ध्यान देते हैं, ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। अगर बच्चा बार बार डर, आलोचना या धमकी के एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका दिमाग ये पैटर्न फियर रिस्पॉन्सेज में मजबूत होता है। और अगर बच्चा सेफ, सपोर्टेड, क्यूरियस, इंगेज्ड एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका दिमाग एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस के सर्किट्स मजबूत करता है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को चिल्लाकर बात करेंगे तो वो जल्दी सुनेगा, बच्चे को डराएंगे तो वो डिसिप्लिन बन जाएगा, अगर बच्चे पर शिकंजा नहीं लगाऊंगा तो वो बिगड़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन का अर्थ डर नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है डायरेक्शन देना, स्ट्रक्चर देना और इंटरनल मोटिवेशन पैदा करना है। डर से बच्चा सिर्फ ओबीडिएंट होता है, वो भी कुछ ही समय के लिए। लेकिन डायरेक्शन से बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब बच्चा अपने निर्णय स्वयं बनाता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, प्लानिंग और सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ा है, ज्यादा मजबूत होता है। आइए एक सरल उदाहरण लें। माँ कहती है, पढ़ाई कर लो नहीं तो पनिशमेंट होगी। बच्चा डरता है, पढ़ता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है बल्कि डर पर है। लेकिन जब माँ कहती है, चलो मिलकर समझते हैं ये टॉपिक कैसे मजेदार बनता है, तो बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ जुड़ता है और ब्रेन उस एंगेजमेंट को रिवॉर्ड के रूप में सीखता है। यही वायरिंग होती है जो लर्निंग फॉर लाइफ को मजबूत बनाती है। जब बच्चा डर, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है तो उसका अमिगडाला अलर्ट हो जाता है और वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी कि अभी खतरा है, चुपचाप बैठना होगा, चाहे बुक्स में कुछ समझ आता हो या ना आता हो। इस अवस्था में बच्चा कोई सवाल करते भी डरता है कि कहीं डांट या पिटाई ना हो जाए। डियर पेरेंट्स, अब आप ही सोचें कि क्या ऐसे में बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा? क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? ऐसी अवस्था में बच्चा ना तो सीख पाता है, ना समझ पाता है और ना ही अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाता है। क्योंकि जब भी अमिगडाला एक्टिव होता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने, निर्णय लेने और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है, अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो जाता है। यानी उस समय बच्चा सोच नहीं रहा होता, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या डर के माहौल में कोई बच्चा कॉन्फिडेंट बन सकता है? क्या डर में बैठा बच्चा आप सवाल पूछ पाएगा? क्या डर में सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक रहेगा? उत्तर साफ है, नहीं। डर से बच्चा क्या सीखता है? डर से बच्चा झूठ बोलना सीखता है, गलती छुपाना सीखता है। अब सवाल यह है, फिर डिसिप्लिन कैसे लाएं? डिसिप्लिन डर से नहीं आता, डिसिप्लिन आता है कनेक्शन से। जब बच्चा आपसे इमोशनली जुड़ा होता है, जब उसे ये भरोसा होता है कि मुझे समझा जाएगा, न कि मेरी इंसल्ट की जाएगी, मुझसे गलती हुई तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी, तब बच्चा आपकी बात दिल से सुनने लगता है। क्योंकि अब वो डर से नहीं, रिश्ते से जुड़ रहा है। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है कि पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं, पहले करेक्शन और कनेक्शन की उम्मीद बाद में। याद रखिए, जिस बच्चे से आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, उस बच्चे को आप इमोशनली गाइड भी नहीं कर सकते। एक और उदाहरण समझिए। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, डर वाली पेरेंटिंग। अगर अभी नहीं किया तो देखना, तुम्हें कुछ नहीं आता, हमेशा ऐसे ही रहोगे। रिजल्ट, डर, रेजिस्टेंस, अवॉइडेंस। कॉन्शियस पेरेंटिंग, मैं देख रहा हूं तुम्हें यह काम भारी लग रहा है, चलो पहले आसान वाला हिस्सा करते हैं। रिजल्ट, सेफ्टी, एंगेजमेंट, लर्निंग। अब आता है असली सवाल, क्या शांत भाव से की गई परवरिश से बच्चा बिगड़ नहीं जाएगा? नहीं। एक बच्चे के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं, लेकिन ये बाउंड्रीज डर के आधार पर नहीं होनी चाहिए। पेरेंटिंग में सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि आप बच्चे को कैसे कंट्रोल करें,
सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चा आपकी बातों से कम आपकी इमोशनल स्टेट से ज्यादा सीखता। अगर पेरेंट काम है, बच्चा रेगुलेट होता है। अगर पेरेंट एंग्शियस है, बच्चा हाइपर अलर्ट रहता है। इसलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग बच्चे से पहले पेरेंट की चेतना पर काम है। अंत में एक बहुत जरूरी बात, डर से बच्चा ओबीडियंट बन सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा, वो क्रिएटिव नहीं बनेगा, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं बनेगा। और दुनिया को आज ओबीडियंट बच्चे नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए अवेयर, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग इंसान। डियर पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद पर भरोसा करे, अपनी गलती से सीखे, डर से नहीं, तो पेरेंटिंग में डर की जगह चेतना को लाइए, क्योंकि जैसी चेतना पेरेंट की हो वैसा ही दिमाग बच्चे का बनता है। यदि आप इस विषय को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी 2 डेज मास्टर क्लास से जुड़े, जो मात्र 51 रुपए में है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है। आज ही रजिस्टर करें और सुखी सफलता समृद्धि के प्राचीन विज्ञान को जानने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं।